देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा? देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा? अरे गले में माला देख के संत मत समझिए भाई, भगत भी उसके हैं जिसने लंका फूक दी थी। अरे गले में माला देख के संत मत समझिए भाई, भगत भी उसके हैं जिसने लंका। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से आते हो। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन। जिम जाओ, सही बताऊंगा। जिम इसलिए नहीं कि बॉडी बिल्डिंग और ये वो तुम मसल, जिम जाना योगा करना भाई बहुत हेल्पफुल है। दिमाग खुलता है, शांत होता है, फोकस होता है दिमाग। वरना आज के टाइम में ना लोगों का 10 जगह एक टाइम में 10 चीजें सोच रहे होते हैं। एक टाइम में एक चीजें सोचो, एक चीजें सोचो, उसको क्लियर करने की बस उसमें जोर लगाओ कि हाँ मेरे को पहले ये क्लियर करना है। अरे 2 फीट पे गोली चल रही थी, गोली चलाने वाले के हाथ में बंदूक थी, उसके आंख पर अल्लाह अकबर बोलकर हम कूद गए। आप क्या समझते हैं हमें मौत का डर है? ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जिस खानदान के जवान लड़कों में एकता होती है ना लाला, उनके सामने 10-20 कुत्तों की भीड़ मायने नहीं रखती। गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। अपने बच्चों को शिया और सुन्नी की लड़ाइयों में मत डालो खान। हर किसी की मोहब्बत का अंदाज अपना अपना है, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई की शहादत ने आज ये जरूर साबित कर दिया कि अपने इर्द गिर्द ऐसे गद्दारों और मुनाफिकों को जरूर पहचानो जो वक्त आने पर तुम्हारा सौदा भी कर सकते हैं। जब भी तुम मुझे देखोगे मैं पिछली बार से बेहतरीन नजर आऊंगा। जब भी तुम मुझे देखोगे मैं पिछली बार से बेहतरीन नजर आऊंगा। हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। शेर हूं मैं, शेर, अकेला लड़ूंगा। खौफ अल्लाह के सिवा किसी और का, अस्तगफिरुल्लाह। जीतने के बाद सारी दुनिया गले लगाती है प्यारे, हारने के बाद जो गले लगे उसे सच्चा यार कहते हैं। अल्लाह एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी कर में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी करे हुए? शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो। कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं, जिनके आज आप खास हो जरूरी नहीं खास आप कल भी रहो। सुल्तान, सारा शहर तो हम लोगों में बांट दिया, खुद के लिए क्या? वैसे तो पूरा बंबई मेरा है और धंधे के लिए मुझे जमीन की जरूरत नहीं, समुद्र है ना मेरे पास। जमाना खिलाफ हो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जिंदगी आज भी अपने अंदाज से जीता हूँ। अगर गलती से दिमाग में चल रहा खेल सफल हो गया ना,
तो नजारा देखने लायक होगा मेरी जान। और एक बात खोपड़ी में घुसा लेना, तूफान से पहले शोर नहीं होता और चुप रहने का मतलब कमजोर नहीं होता। साला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी के चक्कर में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया। तुम कहाँ ये छपरियों की। बस चांद रात तक सब्र कर लो ब्रो, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा अपने असली रूप में। फिदा हुए थे तुम पर तुम्हारी मासूमियत देखकर, यार तुम तो बड़े बेरहम निकले। हमारे बाप ने हमको सिखाया, हमारे बाप ने हमको सिखाया, किसी के बाप से डरना नहीं है। वाह वाह। अल्लाह ने जिस मुकाम पर रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह हम यहाँ पर हैं। करोड़ों लोग तो हमसे नीचे हैं, करोड़ों लोग तो अभी भी सड़कों पर सो रहे हैं, कूड़े करकट में रिस्क तलाश कर रहे हैं, अस्पतालों में मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये खुदा का? जिंदगी में दो काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बात? एक बार ये सोच के देखो कि जो तुम बनना चाहते हो अगर वो बन गए तो काफी क्रेजी नहीं हो जाएगा? तो भाई कितने भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, बस गिव अप मत करियो। मेरा आदत है, मैं किसी को जबान दिया ना मैं कि तुम्हारे लिए करेगा तो करेगा, तो फिर उसके लिए पीछे नहीं हटता है। हौसला रख, उड़ान अभी बाकी है, वक्त बताएगा कि हम कौन है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो साला डर गया वो मर गया। जिंदगी चाहे पल भर की हो या 100 बरस की, जियो तो मर्द बन के जियो। जख्मी भेड़िया अगर मैदान में दोबारा लौट आए तो मुकाबिल कुत्तों की तादाद नहीं देखता। मैं कल्ला ही काफी हूं। ये फिर आ गया। लोग नामर्द होते हैं जो बदला नहीं लेते। 5 साल 10 साल जितने साल लगने दो। जिस दिन आपको मौका मिला तरस मत खाओ, क्योंकि उसने नहीं खाई थी। ये कमजोरी नामर्दों की पहचान होती है, बदला तो मर्द लेते हैं। साला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी के चक्कर में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी के चक्कर में पड़े हो? शरीर में वीर बहाने की चीज नहीं है, खून बहाने की चीज नहीं है। शरीर से अगर कुछ भी बहाने का मन करता है, पसीना बहाओ। ਕਿ ਡੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। जीवन में एक किक करके तने सब छोड़ के चले जाएंगे। जो तेरे यार दोस्त हैं, जो तेरे कति अपने हैं, सब छोड़ देंगे। हो सके तो नहीं सा लगे कि मैं अकेला पड़ गया, पर तू इस अकेले पड़ना ना अपनी कमजोरी मत बनने, क्योंकि संघर्ष के टाइम ना आदमी अकेला ही होगा भाई। या बेटता है पथ से जुड़ा कर। अगर तुम एक मर्द हो और तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है, तुम मर्द नहीं हो भाई। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। ये फिर आ गया।
जो भी इस जंगल में अपनी ताकत का लोहा बनवाना चाहता है उसके अंदर रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ एक ही कानून चलता है, शिकार करो या फिर शिकार बनो। ये मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है जमाने की। तू खुद को बना काबिल इस कदर कि तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। मत पड़ो किसी लड़की के चक्कर में, मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। 1% अपने आप को टाइम नहीं दे पाओगे, अपने गोल के पीछे नहीं जा पाओगे। सारा टाइम सिर्फ यही बताने में लगे रहोगे कि बाबू मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये पहन के जा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, अब सोने जा रहा हूँ, अब उठ रहा हूँ। यही करते रह जाओगे, सारा कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब के सब टाइम जो है वो सिर्फ उसी को देने में लग जाएगा, उसी को बताने में लग जाएगा। समझ में आया? अपने आप को इन सब चीजों में मत डालो। मेरा सिंपल फॉर्मूला है, रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट की, जैसा तुम वैसे हम। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। पर एक इंसान जो असल में तगड़ा है ना, वो वेट किसी भी रेंज ऑफ मोशन में किसी भी लिफ्ट में परफॉर्म कर देगा। जिसके शरीर में जान है उसकी हर लिफ्ट में जान होगी। तो तगड़े होने पे ध्यान दो। ये अल्फा बीटा गामा जो बने पड़े हैं मुझे आजकल ना, गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। न सताना इन दिनों कमजोर समझ के अब दिलो, रोजे की हालत में ईमान टॉप पे होता है। बाकी रमजान मुबारक। इतना हो सके शरीर बनाने पे ध्यान दो, वरना एक टाइम ऐसा आता है जब सब साथ छोड़ जाते हैं और तब सिर्फ एक ही बात का एहसास होता है, शरीर है तो सब कुछ है। जिम जाओ, सही बताऊंगा। जिम इसलिए नहीं कि बॉडी बिल्डिंग और ये वो तुम मसल, जिम जाना योगा करना भाई बहुत हेल्पफुल है। दिमाग खुलता है, शांत होता है, फोकस होता है दिमाग। वरना आज के टाइम में ना लोगों का 10 जगह एक टाइम में 10 चीजें सोच रहे होते हैं। एक टाइम में एक चीजें सोचो, एक चीजें सोचो, उसको क्लियर करने की बस उसमें जोर लगाओ कि हाँ मेरे को पहले ये क्लियर करना है। दोस्त वो नहीं है जो दिखावा करता है दोस्त होने का। दोस्त तो वो है जिससे महीनों बात नहीं होती, लेकिन जब होती है तो महीनों की कसर निकल जाती है। दोस्त रोज नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक बॉडी को काम आ जाए, जब तक 90-95 किलो वजन ना हो बॉडी में, 45-47 किलो की तो लौंडिया ही अच्छी लगे। बाबा मैं सोच रहा था, मुझे लोग सिर्फ यहाँ जाने ये काफी नहीं, मुंबई में भी मेरे चर्चे होने चाहिए, वरना इन जैसे और भी मुंह उठाए यहाँ चले आएंगे। मुझे मशहूर बनना है। अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है, बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं। ना खाओ और इतनी एक्सरसाइज करो और अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कर लो कि 4-5 में हाथ छोड़ने से पहले ये ना देखना पड़े कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है या नहीं, तुम अकेले सब पे भारी पड़ो। न कागज न कलम न किताब से सीखा है, न कागज न कलम न किताब से सीखा है। शाबाश। न कागज न कलम न किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा। जब जेब खाली हो ना तब माँ बाप अमीर लग गए हैं। जब आत्मविश्वास टूटे तो गुरु भगवान लग गए हैं। ये 3 आदमी से हैं जो तेरा साथ देंगे, माँ बाप और एक वो इंसान जो तेने तेरी औकात तो ऊपर देखा है, वो है तेरा गुरु। जो तेरे यार दोस्त हैं वो मौसम की तरह बदलेंगे, और ये 3 आदमी ना तेरा मौसम बदल देंगे। तो रिस्पेक्ट किया अगर इनकी। बंदे के पास बॉडी होनी चाहिए और बंदा लंबा होना चाहिए बस। लोग बोलते यार वो देख वो बंदा जा रहा है, यार इससे बात करनी है, तो ये हमारे बन के बंडाना फिर दे, विच बन के बंडाना फिर दे। भाई बहुत लोग को लगता है ये मुझे कहीं भी हरा सकते हैं। हरा भी सकते हैं, नॉर्मल बात है। पढ़ाई में हरा सकते हो,
लड़कीबाजी में हरा सकते हो, नशे करने में हरा सकते हो, जिम में नहीं हरा पाएगा लाला, बहुत मेहनत लगेगी, गोटे मुंह में आ जाएंगे तो भी नहीं हरा पाएगा। तो जिम की बातें करना दिमाग से निकाल देना, मुंह से निकाल देना, जिम में तू नहीं हरा पाएगा मेरे को। नाम के पीछे नंबर लगाना इंस्टाग्राम का ट्रेंड है, और हमारे नाम के पीछे जो सरनेम लगा हुआ है वो अपने आप में एक ब्रांड है। ओ गुलामी ना होवे देख किसे साले की, सुन तेरे यार राव साफ है ओ तेरे। वक्त से पहले ही मर जाने की तैयारी मत करना, जिनकी फितरत गद्दारी हो उनसे यारी मत करना, चाहे तन्हा रह लो या फिर कुत्ते पालो तुम, लेकिन गंदी नस्ल के इंसानों से रिश्तेदारी मत करना। और हमें किस बात का डर होगा मेरे भाई, हम तो उस नबी के उम्मती है जिसके पास मौत भी इजाजत लेकर आती है। मैं अपनी जिंदगी का बादशाह हूँ, मैं किसी के जैसा बनने की तमन्ना नहीं रखता। मैं अपनी मुसलमानों का एक लश्कर हमारी महल की तरफ आ रहा है। वो मुसलमान हमारे क्या ही कर लेंगे, हमारी फौज और ताकत उनसे कहीं ज्यादा है, लेकिन उनके साथ उमर बिन खत्ताब भी हैं। क्या कहा? उमर बिन खत्ताब, महल के सारे दरवाजे बंद कर दो और उन मुसलमानों को खत लिखो कि हम खूने खराबा नहीं चाहते, हमें बख्श दो। के बारे में हुजूर ने फरमाया कि लो काना बादी नबी ने लगाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। तेरा चुप रहना मेरे जहन में, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया, तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी करेंगे। शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। क्या उस्ताद कुछ निकले हैं इस्लाम का नाम निशा मिटाने? तो बता दूं, जिन्हें कोई ना चबा सकता है, हम वे लोहे के चने हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक बात बता दूं, हमारा नाश ना होवे उस्ताद, हम तो खुद नाश करने को बने हैं। वक्त से पहले ही मर जाने की तैयारी मत करना, जिनकी फितरत गद्दारी हो उनसे यारी मत करना, चाहे तन्हा रह लो या फिर कुत्ते पालो तुम, लेकिन गंदी नस्ल के इंसानों से रिश्तेदारी मत करना। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। जो भी इस जंगल में अपनी ताकत का लोहा बनवाना चाहता है, उसके अंदर रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ एक ही कानून चलता है, शिकार करो या फिर शिकार बनो। ये मत सोच कि तेरे काबिल नहीं है हम, तड़प रहे हैं वो लोग जिनको हासिल नहीं है हम। देखिए, हमारा रुतबा यूं ही बरकरार रहेगा, चाहे हमारे साथ कोई रहे या ना रहे। काबू में रखो अपने गर्म खून को, जितना तुम्हारी रगों में है उससे ज्यादा हमारी आंखों में उतरता है। मैं उस उमर बिन खत्ताब का फैन हूँ जिसने रोम के बादशाह खत लिख के कहा था कि मैं मिन्नत नहीं करता, हुक्म देता हूँ। हमारी पसंद थोड़ा अलग है, हमें वही चीज पसंद आती है जो आसानी से मिल नहीं सकती। हमारी पसंद थोड़ा अलग है, हमें वही चीज पसंद आती है जो आसानी से मिल नहीं सकती। हमसे झूठ बोलने की गलती मत करना मेरी जान, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग लोग हैं।
अक्सर शक्ल देखकर जन्म कुंडली निकाल दिया करते हैं। कलयुग है साहब, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का खेत कोई दूसरा ना चरे तो घर की एक औलाद को सांड बनने दीजिए। टाइम बदलेगा, हर एक टाइम एक जैसा नहीं होगा, और जो हमारे साथ पैदल चलने का दम रखता है वो एक दिन गाड़ी में भी होगा। जीतने के बाद सारी दुनिया गले लगाती है प्यारे, हारने के बाद जो गले लगे उसे सच्चा यार कहते हैं। सफलता की सबसे पहली शर्त है तुम्हारा त्याग। तुम्हें त्यागना पड़ेगा आराम को, शिकायतों को, अपने बहानों को और कभी कभी अपने अपनेपन को भी। हर कोई सपना देखता है, लेकिन बहुत कम लोग उस कीमत को चुकाने को तैयार होते हैं जो वो सपना मांगता है। मौसम बदल गया, जमाने बदल गए, लम्हों में लोग बरसों पुराने बदल गए। कल जिनके लफ्ज लफ्ज में चाहत थी, प्यार था, पल भर में उन लबों के तराने बदल गए। जिंदगी इतना तो सिखा रही है कि रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। और ना हकीकत भी यही है कि अक्सर जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं ना, एंड में सबसे ज्यादा दर्द भी वही लोग देकर जाते हैं। तुमने सरकार में आने की सोची और सरकार ने भी गलत काम शुरू कर दिया, तुम जैसे को शामिल करके। जब दोस्त बना के काम हो सकता है अग्निल साहब, तो फिर दुश्मन क्यों बनाए? आज मैंने सरकार को भी दोस्त बना लिया। मोहब्बत पूरी ना हुई तो क्या हुआ मेरे दोस्त, चल आजा, अब सपने पूरे करेंगे। आ शरीर बनाया मिठिया अपने शौक ली, कुड़ियां फसाली नहीं समझे। और अकेला ही बहुत हूं, कई लाखों के बराबर, ना मिटा सकेगा कोई, मैं वो नाम बनाऊंगा। कौन है रे नए कबूतर? अरे ननिया भाई, वो कॉर्पोरेटर है ना सालवी, उसके लड़के लोग को ठोका था इन्होंने मार्केट यार्ड में। इन्होंने इतने बुरे बनो कि ना कोई सुधार सके और ना कुछ बिगाड़ सके। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाके तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं, वो हंसी इसीलिए रही है कि अब तुम्हारी बारी। कभी ना कभी तो ये एहसास होगा तुम्हें कि कोई था जो बिना मतलब के चाहता था तुम्हें। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है, और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो सोचते हो कि लोग हमको देखें, काहे देखेंगे? लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। अल्लाह, इन मुश्किल हालात में तू मेरी मदद फरमा, मेरी जिंदगी को अपने हुक्म के मुताबिक ढाल दे मेरे मालिक, आमीन। एक तो जवानी मिली है, उसको भी सला तुम लौंडियाबाजी और दारूबाजी में बर्बाद कर रहे हो। लाना था सला तुम पे। अबे जवान हो, बॉडी वॉडी बनाओ, लाइफ में थोड़ा रिस्क विस्क लो, कुछ करो, कुछ उखाड़ो, तुम्हारे बाप को भी लगे कि हाँ सला शेर पैदा हुआ है घर में। लौंडियाबाजी और दारूबाजी में बर्बाद कर रहे हो जवानी अपना। एक तो जवानी मिली है, उसको भी सला तुम लौंडियाबाजी और दारूबाजी में बर्बाद कर रहे हो। लाना था सला तुम पे। अबे जवान हो, बॉडी वॉडी बनाओ, लाइफ में थोड़ा रिस्क विस्क लो। देखो, खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता हो। क्यों? सच्चा खिलाड़ी वही। अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर तो कहता है यार काहे को अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है सूरवीर को। और मेरे भाई, मुझे घमंड है अपनी पहचान पे। भाई मैंने इतने तरीके से बनाया है भाई
छोटा से लेकर बड़ा, बच्चे बच्चे की जबान पे नाम है तुम्हारे भाई का। लड़के लड़के नहीं भाई, लड़की भी दीवानी है तुम्हारे भाई के नाम की। तो भाई प्यार कमाया, भले ही धन दौलत ना कमाई हो, अगर कोई कमा सकता तो कमाओ भाई। बाकी भाई टक्कर किसी से नहीं करनी, ना किसी की बराबरी करनी भाई। छोटा हूँ बड़ा हूँ, अपनी मस्ती मस्त हूँ, मस्ती रहने दो। जय बाबा की। मेरे खिलाफ कितने भी लोग हों दोस्त, उनसे वादा है मेरा, सब पर अकेला भारी पड़ूंगा। ये मेरी ईगो नहीं है, ये मेरी मेहनत का घमंड है। मैं उन लोगों में से हूँ जो अकेला चलकर भीड़ को पीछे छोड़ देता है। तुम लोग अपने नंबर्स बढ़ाते जाओ, मैं अपनी जिद बड़ी करता रहूंगा। तुम लोग प्लानिंग करते रहो, मैं परिणाम देता रहूंगा। मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश करो, मैं रास्ता तोड़ के आगे निकल जाऊं। एक मेरा वादा लिख लो, अकेला हूँ पर तुम सब पे भारी पड़ने के लिए काफी है। साला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी कर में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी शुरू करोगे? शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। तुम्हें पता है अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हुजूर बतलाइए। खुदाता साहब फरमाते हैं, मैंने अपने नबी की हदीस सुनी है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद नौजवान की तौबा है। चढ़ती जवानी हो, ताकत हो, गुनाह करने की पूरी कुव्वत हो। सही बताऊं तो लड़के प्यार सच्चा कर सके, लड़की के बस की भी नहीं है। इनमें बहुत हिम्मत हो गया यार कि ये किसी और की मोहब्बत को भी अपना ले हैं। लड़कियों को ज्यादातर तो टाइम पास पसंद आवे है। जो इनसे सच्चा प्यार करे वो तो कमरे में बैठकर रोता होगा। और सच बता दूं यार, हर लड़का धोखा नहीं देता होगा। यहाँ कोई तोप नहीं है। आप कभी इस बात को लेकर इंफीरियरिटी मत फील करिएगा कि कोई राजा के घर का है। इस दुनिया में कोई राजा के घर का नहीं। किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने गए, किसी नेता से मिलने गए, सेल्फी क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? तुम कम हो? तुम भिखमंगे हो? हर आदमी का पैर छूना छोड़ दो। सिर्फ इसलिए पैर छूना कि ये बड़े पद में है, ये तुम्हें इंफीरियर बनाता है। ये तुम्हारे अंदर एक इंफीरियर की भावना पैदा करता है। पैर सिर्फ अपने माँ बाप के छू। कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां भी कदम रखते हैं जहां रास्ता नहीं होता।